डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। तो आज का टॉपिक क्या है? अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। इससे पूर्व भी अपने टॉपिक जो चल रहा था वह अल बिरूनी से संबंधित था। टॉपिक क्या था? जब अल बिरूनी भारतीय उपमहाद्वीप में आता है तो उसके सामने जो समस्याएं थी, जो अवरोध थे, जो बाधाएं थी, उन तीन समस्याओं को, अवरोधों को अल बिरूनी ने बताया था। उन तीनों में सबसे प्रमुख समस्या उसने किसको बताया था? भाषा को बताया था। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से कौन सी भाषा चलती थी या कौन सी भाषा चलन में थी? तो वह थी संस्कृत, और संस्कृत को समझना आसान नहीं था। इसीलिए अल बिरूनी ने सबसे प्रमुख समस्या भाषा को बताया था। आज का हमारा टॉपिक अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल बिरूनी जाति व्यवस्था से संबंधित क्या बात कहता है? अल बिरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया था। अल बिरूनी ने क्या किया? समाज के सभी जो समुदाय थे उनसे संपर्क किया और उसी के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया था। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। अगर प्राचीन फारस की बात की जाए तो प्राचीन फारस में 4 सामाजिक जो वर्ग थे उन्हें मान्यता दी गई थी। 4 सामाजिक वर्गों में पहला कौन सा था? घुड़सवार और शासक वर्ग। पहला कौन सा था? घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरा कौन सा था? जो दूसरा वर्ग था वह था भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक। दूसरा कौन सा था? भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक। तीसरा कौन सा था? तीसरा वर्ग था खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते थे। और अंत में चौथा वर्ग कौन सा बताया? तो चौथा वर्ग उन्होंने बताया कृषक तथा शिल्पकार, यानी कि ऐसे लोग जो खेती करते थे या फिर शिल्प कार्य करते थे, वो चौथे वर्ग के अंतर्गत उन्होंने बताया है। तो अल बिरूनी के अनुसार प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग थे। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, तीसरा खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और चौथा कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था। यहाँ पर वह क्या समझाना चाहता था? भी फारस के 4 वर्गों को बताकर अल बिरूनी क्या कहना चाहता था? अल बिरूनी यह कहना चाहता था या यह दिखाना चाहता था भी जो सामाजिक वर्ग है वह केवल भारत में नहीं है, बल्कि भारत के बाहरी देशों में भी समाज जो है वह वर्गों के आधार पर बंटा हुआ है। इसके अलावा अल बिरूनी ने इस्लाम धर्म के बारे में भी लिखा, और वह क्या बताना चाहता था? वह बताना चाहता था भी इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है, कोई वर्ग विभाजन उसमें नहीं है, और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। यानी कि वह क्या बताना चाहता है? इस्लाम में जो भिन्नताएं हैं वह केवल किस में है? केवल धार्मिकता के पालन में ही है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की भिन्नताएं इस्लाम में मौजूद नहीं है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया था। हालांकि अल बिरूनी क्या कर रहा था? अल बिरूनी जो जाति व्यवस्था के संबंध में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, ब्राह्मणवादी विचारधारा और व्याख्या जो थी उसे मानता था, लेकिन उसको मानने के बावजूद वह अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार करता था। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है
अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। अल बिरूनी यहाँ पर क्या कह रहा है? अल बिरूनी कह रहा है, एक तो वह क्या कर रहा था, अपवित्रता की जो मान्यता थी उसे अस्वीकार करता था। इसके अलावा वह कहता है कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करती है और सफल भी होती है। यानी कि जब वह अपनी पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना चाहती है तो वह अपनी पवित्रता की स्थिति को भी प्राप्त कर सकती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो सूर्य है वह तो क्या करता है, सूर्य का कार्य क्या बताया इसने, हवा को स्वच्छ करना, यानी कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। क्या कार्य है कि अगर सूर्य हवा को शुद्ध नहीं करता और नमक समुद्र के पानी को स्वच्छ नहीं रखता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। उसके अनुसार, उसके यानी कि अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। ये जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो अपवित्रता की अवधारणा थी उसे अल बिरूनी ने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया है। अल बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी किया है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अल बिरूनी क्या कहता है? अल बिरूनी कहता है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है। वर्ण व्यवस्था अपने इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं। वर्ण व्यवस्था में अपने प्रमुख रूप से 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र थे। तो अल बिरूनी के अनुसार भी जो जाति व्यवस्था में है, यहाँ पर जाति व्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है जो जाति संबंधी भी है, उसमें सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मन के सिर से उत्पन्न हुए थे। और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत किया, सबसे पहले किसका उल्लेख किया है अल बिरूनी ने? तो ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। और ब्राह्मणों के बारे में वह क्या बताता है कि जो ब्राह्मण है उसके सिर से जो ब्राह्मण है उनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है। जो ब्रह्म है वह प्रकृति नामक जो शक्ति है या प्रकृति की जो शक्ति है उसी का दूसरा नाम है। और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भागों में से एक का हिस्सा है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। किन्हें? ब्राह्मणों को। दूसरी जो बात बताई है वो क्षत्रियों के बारे में है। तो अगली जाति क्या बताई अल बिरूनी ने? क्षत्रियों को बताया। भी अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सर्जन ऐसे कहा जाता है भी ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है, यानी कि जो क्षत्रिय हैं वो लगभग ब्राह्मणों के बराबर है और उनका या उनकी जो उत्पत्ति है वह ब्राह्मण यानी कि जो आदि पुरुष है उसके कंधों और हाथों से हुई है। तीसरा जो वर्ग आ जाता है वह है उसके पश्चात वैश्य आते हैं। कौन सा वर्ग आ जाता है? वैश्य आ जाते हैं। और उनका जो उद्भव या उत्पन्न है वो कहाँ से हुआ है? उनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। और सबसे निम्न वर्ग कौन सा आ जाता है? शूद्र आ जाता है, जिनका सर्जन उनके चरणों से हुआ था। उनके
यानी कि ब्रह्मन जो आदि पुरुष है उसके चरणों से किसका सर्जन हुआ है? शूद्र का सर्जन हुआ है। अंतिम दो वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने का भी ये एक साथ एक ही शहर और गांव में रहते हैं। भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर और एक ही गांव में रहते हैं। समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। कौन से वर्णों की बात कर रहा है? अंतिम दो कौन कौन से? वैश्य और शूद्र। ये एक ही शहर में, एक ही गांव में और एक साथ एक ही घर में आवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो जाति व्यवस्था का वर्णन है, उल्लेख है, वह किसके द्वारा किया गया है? अल बिरूनी के द्वारा किया गया है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।